हाय व्यूवर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि मेरा नाम मसूद आलम है और मैं वीडियोस बना रहा हूं अपने टेंसेस के ऊपर। आज हमारा टॉपिक है सिंस, यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर अक्सर जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो लर्नर्स हैं, वो मुझसे कहते रहते हैं कि आप सर इसके सेंस और फॉर का जो एक कंसेप्ट है इसको क्लियर कीजिए ताकि हमें उसमें आसानी पैदा हो। तो ये अब देख लीजिए, क्योंकि ये दोनों सेंस और फॉर हमारे तीन टेंसेस के अंदर इस्तेमाल होते हैं: प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो उन टेंसेस के ऊपर जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपके सामने ये सेंस और फॉर का जो एक कंसेप्ट है, उसका जो डिफ्रेंसिएशन है, वो आपके सामने रखूँ। आप देखिए कि ये है हमारे पास फॉर। फॉर बेसिकली पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है। पीरियड ऑफ टाइम यानी एक ख़ास, जब आप पीरियड देते हैं कि इतने से लेके इतने बजे तक, इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और इसका एंड पॉइंट भी होता है। जब आपको स्टार्टिंग पॉइंट भी पता चल जाए और एंड पॉइंट भी पता चल जाए तो हम उसको कहेंगे कि ये एक पीरियड ऑफ टाइम है। और इसके साथ भी हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें मिनट्स, यानी कितने मिनट्स से कोई बंदा ये काम कर रहा है। आवर्स, मिनट्स, देख लीजिए कि मिनट्स आवर्स बनाते हैं, आवर्स डेज बनाते हैं, डेज वीक्स बनाते हैं, वीक्स मंथ्स बनाते हैं, मंथ्स ईयर्स बनाते हैं। और इन सब के साथ हम फॉर लगाते हैं क्योंकि ये इनका एक एंड बिगिनिंग, इसका इनका एक टाइम हमें पता होता है और एक हम इनका एक एंड पॉइंट का पता होता है। यानी हम कहते हैं कि भी वो 2 घंटे से ये काम कर रहा है। मीन के 2 घंटे जब उसने कह दिया, इट मीन्स कि इसका एक पूरा एक जो 120 मिनट्स हैं वो उसने उसको बता दिया कि इसने 2 घंटे से इस। और एक और इसके अंदर आ जाता है कि फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर ये लफ्ज़ भी आ जाए तो भी हम इसमें कहते हैं कि काफ़ी अरसे से। तो को भी क्योंकि एक अरसे को मैनेज किया जा रहा है कि इतना अरसा है, तो वो भी जो है ना एक टाइम को शो करता है, तो वो भी इसी के साथ, उसके साथ भी हम फॉर लगाएंगे। इसके साथ बाज़ औक़ात आ जाता है कि कई सालों से, तो फॉर मैनी ईयर्स ये सेंस नहीं लगेगा क्योंकि ईयर्स इसके अंदर यूज़ हो गया, तो इसका एक बाकायदा 365 डेज़ होते हैं, तो हम उसको वो करते हैं। अब आप देख लीजिए कि सिंस, अब देख लीजिए, जब भी आपके पास सवाल के अंदर फ़िक्रे में मिनट्स आ जाएं, आवर्स आ जाएं, डेज़ आ जाएं, वीक्स आ जाएं, मंथ्स आ जाएं, ईयर्स आ जाएं, या लफ्ज़ आ जाए फॉर अ लॉन्ग टाइम, या लफ्ज़ आ जाए फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों से, तो आप उसके साथ फॉर लगाएंगे। और आप एक दूसरी इसकी एक टेक्निकल ये भी है कि इसका एक बिगिनिंग टाइम होता है और इसका एक एंड पॉइंट का, दोनों का हमें पता होता है। इसके बनिस्बत अगर आप सेंस की तरफ जाएँ तो इसका पॉइंट, इसको हम कहते हैं कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है। एक पॉइंट बता दिया जाता है कि स्टार्टिंग पॉइंट इज़ नोन बट द एंड पॉइंट इज़ अननोन। यानी अगर मैं कहता हूँ कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो मुझे ये बता दिया गया कि बंदा सुबह से पढ़ रहा है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन अब उसका एंड पॉइंट नहीं है, वो काम जारी है उसका। स्टार्टिंग पॉइंट इज़ नोन, और उसके अंदर भी अगर आप गौर करें तो एक इबहाम है कि सुबह के टाइम भी ये भी नहीं बताया जा रहा है कि सुबह का कौन सा टाइम है, और इसका ना जो है ना इसका एंड पॉइंट भी हमें नहीं पता चल रहा, तो हम इसके अंदर जो है ना वो सेंस लगाएंगे। आप देख लीजिए कि सुबह से आ जाए, शाम से आ जाए, रात से आ जाए, 2 बजे से आ जाए। इसका भी देख लें कि अगर वो कहते हैं कि 2 बजे से पढ़ रहा है या पढ़ा रहा है, तो हम इसको कहेंगे कि हमें, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम यानी हमें क्योंकि उसका स्टार्टिंग पॉइंट पता लगा लेकिन हमें उसका एंड पॉइंट पता नहीं चला, एक बाकायदा एक फ़िक्स पीरियड नहीं पता चला। इसके साथ हम कह सकते हैं कि एक बंदा इस मकान में 1970 या 1980 या 1990 से रह रहा है, तो हम उसके साथ भी हम सेंस लगाएंगे क्योंकि इसके साथ भी हमारा जो एक स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन एंड पॉइंट जो है वो उसके अंदर एक ख़ास पीरियड नहीं दिया। तो व्यूवर्स, आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हम फॉर और सिंस का इस्तेमाल हम करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस जो हमारा है, और उसके अंदर जाके हम देखते हैं कि किस तरीके से हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं और बाकी जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो हम सीखते हैं। थैंक यू।